इधर आओ। है कौन हो तुम? मैं तो बस यहाँ काम करने वाला हूँ मैम साहब। लगता है आज बहुत बड़ा तूफान आएगा। नहीं बीवी जी, नहीं, मैं नहीं कर सकता। बीवी जी, मैं तो आपका मुलाजिम हूं। मैं ये आपकी ख्वाहिश कैसे पूरी कर सकता हूं? मेरा नाम कविता है, उम्र 36 साल। एक बड़े राजनेता की पत्नी होना लोगों को किस्मत लगता है, लेकिन सच कहूं तो ये सोने के पिंजरे में कैद परिंदे की जिंदगी जैसी है। मेरे पति देवेंद्र राजनीति और दौरों में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि घर में एक पत्नी भी है जिसका दिल धड़कता है और जैसे अपनेपन की जरूरत होती है। शहर से बाहर हमारी एक पुरानी बड़ी हवेली थी। अक्सर मैं अपनी तन्हाई से भागने के लिए वहां चली जाती थी। देवेंद्र ने हवेली की देखभाल के लिए एक नया नौकर रखा था, केदार। केदार 26 साल का था, गांव की मिट्टी से जुड़ा, मेहनती और मजबूत कद काठी वाला लड़का। उसकी आंखों में एक अजीब सी ईमानदारी थी जो आजकल शहरों के लड़कों में कम ही मिलती है। वो मुझे हमेशा बीबी जी कहकर पुकारता और नजरें झुकाकर बात करता, लेकिन मैं अक्सर हवेली की बालकनी से उसे लॉन में काम करते हुए छिपकर देखा करती थी। जब वो धूप में मेहनत करता और पसीना उसकी चौड़ी छाती से फिसलकर नीचे बहता तो मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल दौड़ जाती। ये गलत था, मैं जानती थी, लेकिन खालीपन इंसान को किसी न किसी सहारे की तरफ खींच ही लेता है। उस दिन मौसम बहुत खराब था। सुबह से ही काले बादल छाए हुए थे। देवेंद्र को आना था, लेकिन उनका फोन आया कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है और वो आज नहीं आ सकेंगे। ये सुनकर मुझे आदत के मुताबिक बुरा तो नहीं लगा, मगर अकेलेपन का बोझ जरूर सताने लगा। हवेली बहुत बड़ी और सुनसान थी। रात होते ही तूफान शुरू हो गया। बिजली कड़क रही थी और बारिश मूसलाधार हो रही थी। अचानक पूरी हवेली की लाइट चली गई। इन्वर्टर भी किसी खराबी की वजह से काम नहीं कर रहा था। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। मैं घबरा गई। मैंने इंटरकॉम से केदार को कॉल किया। केदार, लाइट चली गई है और मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज जल्दी आओ। जी बीबी जी, मैं अभी देखता हूं। उसकी आवाज में साफ फिक्र थी। 15 मिनट बाद मेरे बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर दरवाजा खोला। सामने केदार खड़ा था। वो पूरी तरह भीग चुका था। उसकी सफेद शर्ट बारिश के पानी से पारदर्शी हो चुकी थी और सीने से चिपकी हुई थी। बालों से पानी टपक रहा था और सांसें धड़-धड़ चल रही थीं। शायद वो दौड़ता हुआ आया था। उसे उस हालत में देखकर मेरा गला सूख गया। टॉर्च की रोशनी में उसका भीगा हुआ जिस्म किसी यूनानी मूर्ति जैसा लग रहा था। बीबी जी, शायद जनरेटर में कुछ खराबी है, मुझे पीछे जाकर ठीक करना होगा, आप डरती रहें। मैंने कहा, नहीं, अंदर आओ। मेरी आवाज में हल्की सी सख्ती और थोड़ी सी विनती खिल गई थी। वो संकोच करते हुए अंदर आ गया। मैंने उसे सोफे पर बैठने को कहा और खुद मोमबत्तियां जलाने लगी। मोमबत्तियों की फीकी पीली रोशनी में कमरा किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा लगने लगा। दीवारों पर हमारी परछाइयां हिल रही थीं। केदार सोफे के किनारे पर बैठा था, बेचैनी से। मैं उसके लिए तौलिया ले आई। ये लो, पोंछ लो, वरना बीमार पड़ जाओगे। उसने तौलिया लिया और अपने बाल पोंछने लगा। मैं उसके पास खड़ी उसे देखती रही। बारिश की बूंदों के साथ उसके जिस्म से एक मर्दाना खुशबू उठ रही थी, मिट्टी और पसीने की मिली जुली महक। वो खुशबू मेरी नाक में भरती चली गई और मेरे दिमाग पर छा गई। साहब नहीं आए? उसने खामोशी तोड़ी। नहीं। मैंने गहरी सांस ली। उन्हें मेरे लिए वक्त कहां है केदार? मेरी आवाज के दर्द को मैं खुद भी महसूस कर रही थी। शायद उसने सब कुछ महसूस कर लिया था। उसने सिर उठाकर मेरी आंखों में देखा। उस एक पल के लिए वो मेरा नौकर नहीं था। उसका ये सवाल मेरे दिल के आर पार उतर गया। बरसों बाद किसी ने मुझसे ये पूछा था। मेरी आंखें भर आईं। मैं उसके पास सोफे पर बैठ गई। हमारे बीच अब सिर्फ कुछ इंच का फासला रह गया था। हां केदार, बहुत कुछ है, लेकिन कोई अपना नहीं। वो चुप रहा। बाहर बिजली कड़की और डर के मारे मैं उसकी तरफ खिसक गई। मेरा कंधा उसके भीगे हुए कंधे से टकराया। उसके जिस्म की गर्मी मुझे अपने कपड़ों के पार भी महसूस हुई। वो पीछे नहीं हटा। मैंने उसकी तरफ देखा। मोमबत्ती की रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थीं। वो निगाहों में अब झिझक कम और कुछ और से आता था। बीबी जी,
आप बहुत खूबसूरत हैं। ये बात उसके मुंह से अचानक निकल गई। शायद उसे खुद भी एहसास न हुआ कि वो क्या बोल गया। वो घबरा गया। माफ कीजिएगा, मेरा मतलब। मैंने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। चुप रहो, आज कोई माफी नहीं। उसकी गीली शर्ट, उसकी तेज चलती सांसें और वो गहरी तन्हाई, मेरे सब्र का बंधन टूट गया। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ उसके सीने पर रख दिया। उसका दिल हथौड़े की तरह धड़क रहा था। क्या तुम भी वही महसूस कर रहे हो जो मैं कर रही हूं? मैंने फुसफुसाकर पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरी आंखों में देखता रहा। फिर बहुत आहिस्ता से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ सख्त और खुरदरा था, लेकिन उसका स्पर्श बेहद नरम। उस एक स्पर्श ने मेरे पूरे जिस्म में आग लगा दी। ये गलत है बीबी जी, उसने कमजोर आवाज में कहा। कुछ भी गलत नहीं केदार, आज रात हम सिर्फ दो इंसान हैं, मैंने कहा और उसकी तरफ और करीब खिसक गई। उसने अपना कंट्रोल खो दिया। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसके भीगे हुए कपड़े मेरे कपड़ों को भी भीगो रहे थे, लेकिन वो ठंडक हमें और ज्यादा जला रही थी। उस रात हवेली के उस कमरे में बाहर के तूफान से ज्यादा शोर हमारी सांसों का था। बरसों की दबी हुई प्यास, जिसे मैंने अपने अंदर दबाकर रखा था, उस एक रात में फूट पड़ी। उसका हर स्पर्श, हर चुंबन एक प्यासे इंसान जैसा था। वो रात कैसे गुजर गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो बारिश थम चुकी थी। खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। केदार सोफे के पास जमीन पर बैठा था, सिर झुकाए हुए। मैं उठी और अपने चारों तरफ चादर लपेट ली। नशा उतर चुका था और अब हकीकत सामने खड़ी थी। केदार, मैंने आहिस्ता से पुकारा। वो चौंक कर खड़ा हो गया। वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। बीबी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके भरोसे को। उसकी आवाज कांप रही थी। उसे इतना परेशान और शर्मिंदा देखकर मेरा दिल पसीज गया। केदार, मेरी आंखों में देखो। उसने आहिस्ता से नजरें उठाईं। उसकी आंखों में डर और शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। यह कोई गलती नहीं थी, मैंने मजबूती से कहा। ये दो अकेले लोगों का एक लम्हा था जिसमें किसी ने किसी का फायदा नहीं उठाया। दोनों की जरूरत थी। कल रात तुमने मुझे वो एहसास दिलाया जो मैं भूल चुकी थी कि मैं जिंदा हूं। लेकिन साहब को कुछ पता नहीं चलना चाहिए और न ही ये दोबारा होगा, मैंने साफ कह दिया। मुझे पता था कि अगर हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। वो एक नौकर था और मैं उसकी बीबी जी। ये समाज हमें जीने नहीं देगा। केदार, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हें यहां से जाना होगा, अपनी भलाई के लिए, मैंने भारी दिल से कहा। मैं तुम्हें किसी दूसरी जगह, किसी अच्छी नौकरी पर लगा दूंगी। यहां रहोगे तो हम दोनों कमजोर पड़ जाएंगे। उसने मेरी बात समझ ली। उसने आहिस्तगी से सिर झुका दिया। आप ठीक कह रही हैं बीबी जी, मैं हमेशा आपकी इज्जत करूंगा। 2 दिन बाद केदार चला गया। आज भी जब बाहर बारिश होती है और बिजली कड़कती है तो मुझे उस तूफानी रात की याद आ जाती है। मैं खिड़की के पास खड़ी होकर सोचती हूं, नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। कुछ रिश्ते नाम के नहीं होते, बस एक लम्हे के होते हैं, और वो एक लम्हा पूरी जिंदगी काटने के लिए काफी होता है। उस रात मैंने मर्यादा की एक लकीर पार की थी। शायद दुनिया की नजर में मैं गलत थी, लेकिन मेरे दिल ने उस रात पहली बार खुलकर सांस ली थी। और वो एहसास अब मेरी बाकी तन्हा जिंदगी का सहारा है। बस यही कहानी, पूरी तरह हिंदी देवनागरी में।